दिखा रहे हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं सुमेश सागर और आप देख रहे हैं बीटीएस लाइव न्यूज। कुछ दिनों पहले हमने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि काकड़ोली हट्टी में चकबंदी को लेकर के काफ़ी बड़ा विवाद है। मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट के बाद एक ग्रामीण जो है चरखी दादरी प्रशासन से मिल रहे हैं। चरखी दादरी से प्रशासन से मिलकर के जो चकबंदी है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त कराने की जो मांग है वो तमाम जो ग्रामीण हैं वो कर रहे हैं। हमने आप लोगों को एक पक्ष का कुछ दिनों पहले दिखाया था। आज दूसरा पक्ष जो है चरखी दादरी के बारडा हल्के में यहाँ पर और जो क्रांतिकारी चौक है वो वहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं और जरा आज इनकी भी बात सुनेंगे कि इनका क्या कहना है, क्या कुछ ये मानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप एक पक्ष ने लगाए थे तो आज दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, जरा उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? आज जो प्रशासन के साथ आप लोग बात करेंगे, आज आप लोगों ने यहाँ पर एसीओ का पुतला भी फूका है, काफी बड़ा प्रदर्शन भी किया है, तो क्या कहना चाह रहे हैं इसके साथ? सबसे पहले ये कहना चाहते हैं जी, आपके माध्यम से एक दूसरे हमारी पार्टी ने जो गाँव की हित है उन्होंने बोला था कि अवैध कब्जादारी हैं और जमीन फालतू बो रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए और ग्राउंड रोड पर उनकी चकबंदी से पहले कहाँ जमीन थी, अब उन्होंने कहाँ लगाई गई है। ठीक है जी, अगर हम झूठे हैं ना तो उनको आमने सामने करो। वो सब बिल्कुल पेवर झूठ बोल रहे हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। हमने कब्जादार कहाँ कर रखा, कब्जा कहीं नहीं कर रखा भाई साहब। जो उन आदमी ने आरोप लगाए हैं ना, आपकी वीडियो है ला अभी मैं दिखा देता हूँ। जिस आदमी ने जो भी बोला है अवैध कब्जे पे बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम हमारी जमीन पे बैठे हैं और ये कहते हैं कि हमारी जमीन जहाँ पर हम कायम है वहीं पर रखी जाए। अच्छा, एक चीज मैंने उनसे भी पूछी थी, आज आप लोगों से भी पूछता हूँ। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? उससे पहले ही प्रदर्शन, पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं डीसी से ज्ञापन दिया जा रहा है, एसडीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि कुछ ना कुछ कार्यवाही हो सके। तो हाईकोर्ट के जो आदेश का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बताता हूँ जी आपको, 15 तारीख की तारीख है, हम गांव वाले ने सभी ने डीसी साहब के पास, डीआरओ साहब के पास, सबके पास डालिए जी हमारे को हमारा रिकॉर्ड दे दो ताकि पक्की कॉपी मिल जाए। 21 है इन्हें अच्छा भी ना हो गए, हमारे को पक्की कॉपी नहीं दी गई अभी तक, पक्की की छोड़ो कच्ची भी नहीं दी गई है। ठीक है जी, अब ये क्या करना चाहते हैं, जो कब्जादारी है दबंग मानसी गाँव के, वो ये चाहते हैं कि हम पहले ही कब्जा करके और कायम हो जाए वहाँ पर। हमने ये कहा कि 15 तारीख को हाईकोर्ट की तारीख है, उस तारीख पर इंतजार करो, उसके बाद में है ना हमारे को हमारी कॉपी दो, हमारे को ये तो पता चले हमारी जमीन कहाँ है। मतलब उतावलापन हो रहा है, वह कर रहे हैं जी उतावलापन ज्यादा, और डीसी साहब के पास जा रहे हैं, झूठे सबूत पेश कर नहीं रहे। हमारे पास तो सब है, लिखित है, वीडियो उनकी कॉपी है जो कॉपी बना देगी। और सरपंच द्वारा बहुत गलत काम कर रहे हैं हमारे गाँव का सरपंच, 2 पार्टी बना दी गई, गलत पक्ष के साथ खड़ा है सरपंच। अच्छा, एक चीज और बताओ, एक गाँव की कमेटी भी बनाई गई थी, उसमें से काफी सारे लोग उस दिन डीसी ऑफिस पहुंचे थे, तो आप लोगों के साथ कमेटी क्यों नहीं है? हमारे पास कमेटी, ये कमेटी का मेंबर है जी, हम कमेटी जैसे बता रहे थे कि 35 मेंबर हैं शायद, उनमें से 32-33 मेंबर उनके साथ। हाँ है जी, सच्चाई है, नहीं सच्चाई है जी, उनके पास है मेंबर, लेकिन क्या करते हैं कि सब नए एडजस्टमेंट आप अपनी गोटी फिट कर रखी है और सारे के सारे गोटी फिट करके बैठे हैं। हमारी गलत है तो हम अपना पक्ष कर रहे हैं, डीसी साहब के पास जा रहे हैं, हम 5 बार तो सीएम साहब के पास डालिए, वहाँ पर भी नहीं समझ आ रही। और 800 एकड़ भूमि की क्यों नहीं जांच की गई अभी तक, हमारे को बताओ। और ये कमेटी का मेंबर है, इनसे बात। आप कमेटी के मेंबर हो जी? क्या मामला चल रहा है? मामला ये जी तीन जो कमेटी वाले ने ये ताने सब ने, और क्या नाम है जी, ये कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं ना, कोई रिकॉर्ड है ना, कोई ऑफिसर है, और खुद गाँव वाले दबा मार के कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं। ठंड बंदा धरती पैसा का कुछ लेन देन है, कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें, ऐसा लेन देन है उनका जो भी कर रहे हैं। तो कोई पकड़ा भी आप लोगों ने? फिर पकड़ा नहीं, वो पकड़ा गया जी, जो एसीओ पकड़ा गया, हमने नहीं पकड़ा अभी, हमको कौन बताया? तो इसीलिए आज एसीओ का पुतला फूका है। हाँ जी, एसीओ का पुतला फूका जी, एसीओ का पुतला फूका है। काफी सारे ग्रामीण किसान नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जरा उनसे भी हम बात करेंगे। राकेश जी, आप कैसे पहुंचे यहाँ पर? मैं यहाँ पे किसानों के मांग फोन आया था मेरे पास कि आप आओ हमारे साथ, ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है। तो मैंने दोनों पक्षों की बात जानी और जानने के बाद मुझे लगा यार ये इनमें किसानों के साथ दिक्कत हो रही है। और एक जो भ्रष्ट अधिकारी था जो झज्जर में पकड़ा गया है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो आदमी
झज्जर में बेईमान ना कर सकता है तो यहाँ एक शांति प्रिय शरीफ एरिया में कैसे नहीं क्या हुआ। तो जब उसकी बातें निकल के आई मेरे सामने तो यहाँ पे पता चला कि काफ़ी करोड़ों वह भ्रष्टाचार का मामला करके वो यहाँ से ले गया है। तो हमारी मांग यही है कि उसका रिमांड लिया जाए बुला के, और उसके इस मामले में कौन कौन अधिकारी थे उनको भी शामिल किया जाए, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और तीसरा हमारी सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है कि एक ईमानदार कमेटी यहाँ बैठा के और इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। तो ईमानदार कमेटी की कहीं ना कहीं मांग है। हमने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं जांच की जानी चाहिए और जांच करने के बाद जो भी जायज जो चीजें हैं वो करनी चाहिए। यहाँ पर काफी सारे और भी लोग हैं, जरा उनसे भी जरा जानेंगे। एक हमारे साथ में वकील साहब हैं, जरा इनसे जरा जानते हैं काफी सारे मुद्दों को क्या कुछ मामले आप रख रहे हो आज? मामला तो हमारा यही है, आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है चकबंदी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। हमने पिछले साल दिसंबर 2025 से लेके और आज 13/7 तक एसडीएम साहब, डीआरओ साहब, डीसी साहब, विधायक जी को और अन्य नेताओं को और प्रशासन को शिकायत दी है चकबंदी के खिलाफ कि ये भ्रष्टाचार फैला के और मनमानी जगह पर जो बड़े दबंग लोग हैं, बड़े ठोलेदार हैं, बड़े जागीरदार जो हैं उनके काबिज कर रहे हैं। छोटे किसानों की ज़मीन खुर्द कर दी है इन्होंने। उनकी ना तो घर छोटा उनका, ना उनको ज़मीन की जगह ज़मीन छोड़ी। बोलते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तुम जहाँ मर्जी जाओ। बलवान सिंह की ये वीडियो भी है हमारे पास, जिसमें वो दिसंबर महीने में 25 में ये साफ स्पष्ट कह रहा है कि तुम्हारे को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये कलम है ना, ये कलम कहना चाह रहे हो कि जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मिले? तुम्हारे सारी उम्र ये कलम बलवान सिंह की गढ़ेगी और बलवान सिंह आज जेल में पड़ा है और ये भ्रष्ट जो कर्मचारी बचे हुए हैं और इनके साथ जो सम्मिलित और हैं ये भी जेल में जाएंगे। नहीं तो हमारा पक्ष सुन के और जो जायज मांगे हैं, हम कोई नाजायज काम नहीं करवा रहे, जो हमारा जायज हक बनता है वो दे दो हमारे को। और सैनी साहब से भी ये दरखास्त कर रहा हूँ मैं, तो हमने ये ज्ञापन भी तहसीलदार को इसलिए दे रहे हैं, तहसीलदार के एसडीएम के माध्यम से। और आज एसडीएम साहब है नहीं, तहसीलदार साहब को हम ये ज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है। और हरियाणा सरकार के नाम पे ये ज्ञापन है और हम सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव में एक इंक्वायरी अफसर बिठा दिया जाए जो निष्पक्ष जांच कर दे। ठीक है। और हमारा पेटा भर दे। ठीक है। अच्छा, जब 2 बार पहले जब चकबंदी हुई उसको कैंसिल किया हाई कोर्ट ने, तो वो क्या कारण था? उसमें भी कहीं ना कहीं गफलतबाजियां थी। ऐसा है, पिछली जो चकबंदी 2023 में कैंसिल हुई उसमें ये अभी कहते हैं छोटे जो रास्ते थे, जो आम रास्ते थे, वो 4 क्रम के 2.5 क्रम के दे दिए जो कि भीड़े थे। एज पर चकबंदी एक्ट 6 क्रम का होना चाहिए रास्ता। ठीक है। इसलिए वो कैंसिल कर दी। वो माननीय हाई कोर्ट ने दोबारा 6 महीने का इनको टाइम दिया डिपार्टमेंट को, भाई 6 महीने में करवा दो। इनसे नहीं हुई। ठीक है। फिर हमारे गांव के मनसूल सिंह आर्य कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में चले गए, उनके साथ में अन्य व्यक्ति भी गए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट गए तो उन्होंने माननीय हाई कोर्ट ने चकबंदी सेक्रेटरी जो कि चंडीगढ़ बैठता है उसके खिलाफ 1 लाख रुपए का फाइन कर दिया कि भी आपने ये टाइम बाउंड, और उसको टाइम बाउंड कर दिया भी 1 साल के अंदर अंदर आप चकबंदी करवा दो। ठीक है। तब भी इनसे काम नहीं पूरा हो पाया क्योंकि ग्राउंड में तो ये आए ही नहीं, कभी नहीं आए तो फिर अपने ऑफिसों में बैठ के काम करते रहे। चकबंदी तो कागड़ोली हट्टी में होनी है ना। मेरा सेंटर तो है, पेपर का सेंटर तो बना दिया मेरा भिवानी, और मैं पेपर जो बाढ़ है, ये क्या चलने वाली बात है क्या? अब इनका सेंटर तो बनाया कागड़ोली हट्टी में, ये बैठे बाढ़ में। बाढ़ में भी इन्होंने 5 दफ्तर बदल लिए। गाँव वाले कुत्तों की तरह पागल हो रहे हैं, घूम घूम के पागल हो गए यहाँ। भाई हमारी जमीन है, तुम सरकारी कर्मचारी हो, इनको नाप के हमारी दे दो। अच्छा, कुछ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी रोकी गई थी। सैलरी वो हाई कोर्ट ने रोकी थी क्योंकि इन्होंने टाइम बाउंड काम नहीं किया। सोते हैं तो रेवेन्यू विभाग जैसा कोई करप्ट महकमा नहीं है। और अच्छा, एक मुझे और बताना चाहता हूँ मैं आपको, माननीय सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, इसमें एक लीगल एडवाइजर बिठाया जाए। इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि ये कानून जानते नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि काफी 35 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं दूसरी कमेटी में हैं। जब कमेटी बनाई गई उसके दोबारा नई कमेटी को रूप दिया गया। उसकी एक न चली, न पुरानी की चली न नई वाली की चली। कुछ चुनिंदा लोग 5-4 लोग थे, उनकी चलकर उन्होंने अपना जो
बड़ा रकबा था, उसको अपने हिस्से में लगवा लिया, रोड का फ्रंट ले लिया। मेरी दादालाई जो प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसके रोड को फ्रंट को खत्म कर दिया और अपना लगाना चाहते हैं वो। आपस में मिल गए वो सब। हाँ जी, और जो मैंने एक डायरेक्शन ली थी माननीय हाई कोर्ट से, उसकी भी आज तक पालना नहीं की है, इसलिए मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया हुआ हूँ। मेरी 31/7 में विचाराधीन है। और आप देख सकते हैं जो तमाम जो ग्रामीण हैं आज यहाँ पर बारडा की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। और लगातार जैसे कि कहा जा रहा है कि जो व्यवस्था है, जो चकबंदी की जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं ठीक बनाई जाए। और यहाँ पर अभी आज ये पहुँचे हैं, एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं और ज़रा पीछे कुछ और लोगों से भी ज़रा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला था, कैसे क्या कुछ सारी चीज़ें हुई हैं, ज़रा बात करते हैं। वैसे मामला क्या कुछ है, क्या कहाँ पर किस किस की जो ज़मीनें हैं वो गलत सेट कर दी गई हैं? ये सरपंच साहब बताऊंगा भाई सारी ये जो है ना, आप पूरे सरपंच? हाँ जी, ये जितनी भी है ना, जो बचत की थी वो कुछ आदमी के पीछे छोड़ दी, रास्ते हैं वो सारे गलत, सबकी इधर से उधर कर दी, तो इसको दुरुस्त किया जाए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल के जो सरपंच हैं वो दूसरी पक्ष के साथ मिले हुए हैं, वो भ्रष्टाचार है। अच्छा, सरपंच साहब के बारे में तो मैं बताना चाहता हूँ, ये 70, 80, 90, 50, 60 साल के आदमी हैं। उन सरपंच साहब को ये शरारती तत्व लगते हैं। शरारती तत्व ऐसे होते हैं कि वो जवाब दें। ठीक है। शरारती, ये सभी चकबंदी के खिलाफ नहीं है, चकबंदी कराना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ गलत हो रहा है। हर गलत की आवाज़ उठाना शरारती तत्व नहीं होता। चलो, कुछ लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और उसके बाद अब एक दूसरे के प्रति जो है वो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जारी है। और जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इंडियन ऑयल की पाइपलाइन निकली थी, मुआवजा किसान ले लिया और ज़मीन मेरे को लगा दी गई। अच्छा। हाँ, मैंने मुआवजा लिया, कम जगह का लिया था, ज़्यादा जगह लगा दी गई। ऐसे ही कर रखा है सारा काम। नहर की जमीन किसी का लगा, अधिकारी भी मिली भगत कर, मिली भगत, सीओ तक मिली भगत है। ठीक है। अब क्या उम्मीद है आप लोगों को, यहाँ पर आप पहुँचे हैं, कुछ उम्मीद है यहाँ से कि कुछ डीसी साहब से, डीसी साहब के, मुख्यमंत्री साहब से उम्मीद है कि हमारे ये मसले हैं जो ठीक करवाए जाए, मसले ठीक कराए जाए। यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि मसले ठीक कराने के बाद, और यहाँ पर अभी देखिए अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जाएगा। जरा सुनते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। किया जाए दूसरी कमेटी बनाकर, और तब तक जो ये कब्जा कार्रवाई है, जो कार्रवाई उसको रोकी जाए। हमारी मेन मांग यही है। बाकी जो आप लोग अपना ज्ञापन लाए तो मेरे को दे दो। ऐसा है डीसी मैडम को सर, सुनो मेरी बात ध्यान से। हमारे गांव में एक प्राइवेट मशीन वाला गलत निशान देकर हमारी जमीन अड़कना चाहता है और वहाँ पे मानस मरने का भी खतरा है, जबकि ये इलीगल है, बिल्कुल गलत है। और जो एशियो बलवान है वो भ्रष्ट अफसर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत में पकड़ा गया, वो हमारे गाँव के अंदर करोड़ों रुपयों का गबन किया हुआ है। और उनके साथ मिली टीम नंबर 1 कानू को, नंबर 2 वो दर्पण कंबोज और क्या बोले पटवारी, और हमारे गांव के 4-5 आदमी, उनकी फोन की लोकेशन और उनकी फोन पर जो ट्रांजैक्शन हुई है उन सब की जांच करके, और जो बची हुई टीम है उनको पर्दाफाश किया जाए और उनको जेल में डालने का काम किया जाए। और जो हमारी जमीन है वो हमारे को ही वापस दिलाई जाए, जहाँ पर हम काबिज हैं वहीं पर रहना चाहते हैं। 19-20 हो जाए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चकबंदी चाहते हैं कि हमारे गाँव में चकबंदी हो, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से हो। ये बिल्कुल गलत तरीके से हो रही है जी, जिसने एक ठंड और उस वाली बात हो रही है। और हमने है ना जी, गांव वालों ने वो थाने में दरखास्त दी थी, उस पर भी अमल किया जाए, क्योंकि हमारे को रात को गाड़ी गलौज किया जा रहा है, धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, और सरिया बोल रहे हैं अगर आवाज उठाओगे या और कुछ करोगे तो तुम्हारा पैर तोड़ दिए जाएंगे। और बाकी हमारे गांव का है, आओ भी बताओ। सरपंच साहब मांगे, आ जाओ भाई। यहाँ बाकायदा आप सुन पा रहे हैं कि काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं कि गांव में जो चकबंदी का कार्य है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। अधिकारी मिले हुए हैं और गांव के ही कुछ और दूसरे जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मिलीभगत करके अपनी अपनी जो ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं मेन रास्तों पर सेट करा गए हैं, और उसी को लेकर के जो विवाद है वो छिड़ा हुआ है। और अब यहाँ चरखी दादरी के बारडा हल्के में यहाँ जो एसडीएम कार्यालय के बाहर ये लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर बाकायदा जी
जो 80% होली 8% भी नहीं हुई, 8% भी। अच्छा। एक को आदमी ने 6 किले अवैध लगवा रखे हैं ठट्ठा के, कोई फिरनी कोई रास्ता कुछ चालू नहीं हुआ है। इसके लिए है ना बार बार जैसे आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, वो लोग कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं इसमें। करते हैं लेकिन वो मानते नहीं है इस चीज को। एक प्राइवेट मशीन वाला पकड़ रखा है, वो जबरदस्ती करवा रहा है उससे। अच्छा। 5-4 आदमी है काम के। वो सरकारी मशीन नहीं आई? नहीं, सरकारी कोई मशीन नहीं आई है। अच्छा। प्राइवेट मशीन खुद के कहीं से फीड करके लाता है, कोई उसके साथ अफसर नहीं आता। तो आप लोग आज यहाँ से सरकारी मशीन से करवाने की बात कर हाँ, रहे हैं? सरकारी मशीन हो, वो मशीन वाला नहीं होगा में। ठीक है। तो सही तरीका करी जाए तो हम और जो पहले जो हो चुकी है जो चकबंदी, उसकी जांच की मांग है। हाँ, उसकी जांच की मांग। उसमें अवैध किसे ठट्ठा किता लगा रखे, 5-5 6 किला अपना किता लगवा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सुन सकते हैं कि लगातार जो है विरोध के स्वर यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन से मांग उठाई जा रही है कि किसी भी तरीके से जो जायज़ जो चकबंदी का कार्य है वो यहाँ पर किया जाए। आज एक ज्ञापन जो है वो यहाँ पर प्रशासन को सौंपा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा अधिकारियों को यहाँ पर जो ज्ञापन है वो सौंप दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से चकबंदी को बेहतर तरीके से कराने का यहाँ पर मांग उठाई जा रही है। और आज यहाँ पर ACO का भी पुतला फूंका गया है। काफ़ी लोगों ने अपना जो गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जाहिर किया था। महिलाएं हैं, जरा जानते हैं, काफ़ी सारी महिलाओं के द्वारा भी यहाँ पर भागीदारी दिखाई जा रही है। ताई जी, क्या समस्या आ गई है? मारा कैरी सरू में छाया बना रखी न्यू खसान पड़वावागा। अच्छा। हाँ, दादा लाई से हमारी। अच्छा। राकट वांगा कताव वाला सुन नाप कल वाली दी को सब कब्जा मना ली पड़वावागा तारी। अच्छा। और उसमें राकट वाली बोले रास उरा कर बोले तारी या दुकान पाटनी चाहिए, मारो रास्ता करना चाहिए, तम अवैध कब्जा में सो। तो अभी DC के पास भी गए थे, SDM के पास जा चुके हैं, नेताओं के पास जा चुके हैं, कहीं कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? कोई नहीं हुई जी, कार्रवाई कोई नहीं हुई जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ना। तो आज यहाँ पर आए हो तो उम्मीद है यहाँ से कार्रवाई हो पाएगी? उम्मीद है, उम्मीद कारण आए हम। उम्मीद के कारण आए हैं। हाँ, उम्मीद के कारण हमारी कृपया करके आप धमकी दो हमारी। अरे हमारे पर धमकी दे रहे हैं। धमकी दी जा रही है? किस बात की धमकी दी जा रही है? 1 किला मेरे लड़का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम पर बिक गया था। दिनों ले क्यों बेचा 1 किला, तो मेरा कौन क्या बिक जा। यहाँ पर सुन सकते हैं धमकी दी जा रही है और बाकायदा अभी यहाँ पर जैसे अधिकारी से मिलने भी पहुंचे हैं और एक जायज जो कार्रवाई है वो करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं मांग की जा रही है। हमारे बीच में जा पसा, क्यों पसा हमारे बीच में? अगला और कितने लाले बढ़िया धरती थी, बस सारी पुनिया प्रकाश ने हड़ली से जयवीर के साथ हो गए। जयवीर ने मीमन कही जिले कामताई धरती आपकी लाग चुकी है। जयवीर ने हमारी धरती लगवाई है पुनिया प्रकाश के साथ होगी। पुनिया प्रकाश ने मेरी सास का लगे 1 किलो बाजरा बो रखा था, गरीब नहीं बेचारी से, और वो बाजरा बुआ दिया। अगला कई दिन ले 1 थैली बाजरा बुआ दिया। बोले आपकी जयवीर भी बोलिया 1 थैली बाजरा दे दूंगा। मेरे एक बाजरे तक के मैंने भरपाई चाह मेरे बाजरे की, मैंने मेरी धरती चाह है बाजरे की। किला हमने बेचा था, चकबंदी करो, आराम करो। मेरे किला में बढ़ो, फिर आधा किला दूसरा से ने मेरे किला में डाल दिया। क्यों लाया? हमने तो मेरा एक कित काट दिया, हमारा रास्ता है नहीं। पुनिया प्रकाश की बहू ने मेरी सास ने भी धमकी दी है। ने बोलिया ये किला जयवीर भी बोल ने आपका भीतर में लट ले की ये किला जयवीर विलेज का था। ये पुनिया प्रकाश की बहू धमकी दी है। यहाँ पर देखिए नाम लेकर के बाकायदा जो बातें हैं वो बताई जा रही हैं। जरा ताई जी भी हैं, जरा इनसे बात करते हैं। जी ताई जी, क्या करें? जी हमारा घर का मैं कर हमारे हिसाब से वारा काट दियो, खेत ला दियो, हमारे घर का मैं कर। तो आपके जो खेत हैं वो कहाँ पर दिखाए गए हैं? वहाँ बड़ी दिखाया कोई नहीं गया से। अच्छा, अभी सही ढंग से हुआ ही नहीं है। मकान का मैं करे और कुआ भी मारो रहा लुआ दियो और घर का मैं कर रहा काट दियो, मकान का मैं कर खेत काट दियो दूसरा को। अच्छा, तो इसको समाधान होना चाहिए बेटा। तो 1.5 किलो है उनको खेत को न्यू को नहीं ना मारा मिलती हुई ना मारा कोई गयो। ये हम तो देखो भाई खेता नहीं हुआ और धमकी दी है। मैं मार तो बेटा हमने मारा खेत मिल गया, चकबंदी पर से हो गया, यही बात है। तो प्रशासन क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रशासन ये कह सुबह तो धमकी दी है, पैसा लाला वो कर लियो भाई। अब बोलो गाना तो हम जाना वो कर दिया। तो अभी जांच की कोई बात हुई है यहाँ? हाँ, जांच की मारा को नहीं हुई है, मारकन तो ये को प्राइवेट मशीन दादा लाई को से मारो और वो आना चाहिए मारा बीच में म्याल है और हमारा आधे खेत में म्याल गिर दी कुओं मारो अच्छे को नहीं
हाँ, खेत सारो ले लियो मारो। तो देखिए काफ़ी सारे जो यहाँ पर हैं जो व्यवस्थाएं खराब बताई जा रही हैं और आज यहाँ पर बाकायदा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है और यहाँ पर एसीओ का जो पुतला है वो कहीं ना कहीं फूंका गया है। जरा बात करते हैं, एक महिला जहाँ यहाँ पर हैं और आप काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी जब पुतला फूंका जा रहा था, आपने काफ़ी सारी चप्पलें भी पुतले पे मारी, ऐसा क्या कारण हो गया कि इतना गुस्सा आया आपको? देखिए सर, मैं आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पहले तो नमस्कार करती हूँ। मेरे पति पहले इस मामले में भाई ऑफिस वगैरह में आया करते। एक तो इन्हें सबसे बड़ी ये गलती करी कि ऑफिस चकबंदी अधिकारियों ने गांव में बनाना चाहिए था, लेकिन इन बेरा था कि भाई तामीन जो खेल रचना है वो गांव वाले पूरा होने को दे, तो इन समझदारी दिखान दिया नहीं। बाढ़ ऑफिस बनाए वो भी 2-3, एक नहीं। आप एक बात बताओ, पढ़े लिखे एक में ही बैठने काफ़ी रहता, 2-3 कैसे बनाए? 2-3 बनाए ताकि पूरे गांव में नहीं पता था, ये दिखाई कहीं दिया कर दे, आज कहीं और है, अगर गांव वाले उड़ान दे तो दूसरे दिन इन 2-3 ऑफिस लेके छोड़ रखे थे। दूसरी बात ये है कि अगर ये बोल रहे हैं कि भाई वीडियो वगैरह दिखाओ, ये इन बेरा था कि इन पैसे कलेक्ट करने हैं। हर जगह आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर सरकारी भाई जो भी कार्यालय है वहाँ पर कैमरे चल रहे हैं। इन 3-4 कार्यालय बनाए, कोई सोशल मीडिया मतलब इन कैमरे व्यवस्था नहीं थी जानबूझ के, ताकि कोई एविडेंस नहीं हो। इन 4-5 जो ये छोटू मोटू यही से राग रखे थे, इनके द्वारा पैसे कलेक्ट होया कर दे, जो कि कल माननीय विधायक जी ने जो जारी करी है वीडियो, उसमें एक बंदा सबूत के साथ पकड़ा भी गया है। तो अब दर परतें खुलती जाएंगी, क्योंकि अब ये घबरा रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं, जैसे वो मुझसे बिल मत लकड़ा करे ना, ऐसा ये न्यूज़ सोचे हैं कि शायद हम बच जावा, लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है, मैं शुरू से कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। और मेरे साथ जो किया गया था वो तो मैंने आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से, जब मैं पढ़ी लिखी विधि की लास्ट ईयर छात्रा हूँ, जब मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो गया तो आप सोचो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो अनपढ़ किसान हैं, उनके साथ क्या सब होया होगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते होगे। और ये जो अभी आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है आपने, कुछ आश्वासन मिला है कि कोई जांच कमेटी बैठी जाएगी या कुछ? हमारे जो डॉक्टर ये हैं DRO साहब, उन तो हमने पूरी उम्मीद है कि वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे, और उन्होंने कहा भी आप अपील में आओ, आपकी सुनवाई करेंगे और जो गलत हो रहा है उसने ठीक कराएंगे। तो मैंने पूरे प्रशासन तय उम्मीद, क्योंकि मैं खुद न्यायालय की बहुत बड़ी विश्वास रखूँ, मैं एक विधि की छात्रा हूँ, तो मैंने न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि हमने जो अपनी जो परेशानी बताई है समय के साथ न्यायालय हाईकोर्ट का भी जो फैसला है उसके आने का इंतजार करेंगे। हाँ जी सर, उसका भी इंतजार करेंगे, लेकिन हमारी मांग ये है कि जो गलत चकबंदी की गई है उसको वहीं पर रोककर उसके जो गलतियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी को बदला जाए और नई कमेटी नियुक्त करके जो गरीब किसानों की जो भाई धरती है उनको अच्छे प्रकार से सारे गांव को मद्देनजर रखते हुए और नियमों के अनुसार चकबंदी पूर्ण की जाए। हम भी चकबंदी के फेवर में हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है, क्योंकि गांव का विकास चकबंदी से हो है। तो आप सब ने मेरा नमस्कार। बिल्कुल, तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि तमाम जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा यहाँ पर आज प्रशासन के साथ गुहार लगाई गई है और गुहार लगा करके कहा गया है कि चकबंदी को नियमानुसार करवाया जाए। जी, कहना चाह रहे कुछ? मैं कमल सिंह बोल रहा हूँ, गांव काकड़ोली अट्ठी। मेरी बाजरे की खेती को खड़ी को दूसरे भाई ने बा दिया है, गांव के पड़ोसी है, और खेती बा करके और ये बोल रहा है तेरे को जान से मार देंगे, तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपने पुलिस में भी शिकायत दी है? मैंने पुलिस में यहाँ बारडा SHO का दरखास्त दी, SP का दरखास्त दी, DC का दरखास्त दी, कोई मेरी आज तक सुनाई नहीं हुई है। मैं दोबारा वापसी घर पर बैठ गया हूँ। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सर जी ऐसा है, मैं रहता हूँ बाहर देश में और मेरे घर पे जो है मेरी बीरबानी है वो बिल्कुल अनपढ़ है, तो उसको कुछ पता नहीं। मेरा चौकोर खेत था, उसको टी टाइप बना दिया गया है, और मेरी 2 बीघा जमीन जो रोड के साथ में लगती थी उसका कोई अता पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है जी। मतलब बिल्कुल हर चीज को उठा पटक कर दिया गया है और कहीं पर किसी को ही नहीं पता चल रहा है कि उनकी जमीनें कहाँ। हाँ, कहाँ पर है कहाँ नहीं है। 1.5 बीघा जमीन थी जी, उसका पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। चौकोर खेत था, उसका भी टी टाइप बना दिया गया है। तो अधिकारी कह रहे हैं कि ठीक किया जाएगा। हाँ, आश्वासन दिला रहे हैं जी, आपकी काम आश्वासन पे कुछ यकीन है जी?
हाँ, आश्वासन पे बिल्कुल यकीन है। और जो सतपाल मास्टर कमेटी का मेन सदस्य है उसके खेतों की जांच करवाई जाए, उसके रिकॉर्ड की जांच करवाई जाए। ठीक है। पहले कहाँ था, अब कहाँ है। मतलब आप लोग कमेटी पे भी सवाल उठा रहे हैं, जो 35 लोगों की कमेटी है उस पर भी सवाल नहीं, कमेटी के 3-4 सदस्य ही हैं। वालों की जमीन की पूछ लो आप, जो कमेटी वाले हैं जो हमारे पर आरोप लगा रहे थे अवैध रूप तब वो हैं, उनकी चकबंदी से पहले कहाँ जमीन थी, अब उन्होंने कहाँ लगाई है। ऑन द ग्राउंड पर चलो आप, जो भी खर्चा होगा हम देंगे, आपको पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। खेवट में कमेटी का सदस्य का किसी का मतलब नहीं है, और मेरी खेवट में आके जबरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसका हाई कोर्ट में विचाराधीन है अभी। जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई रिकॉर्ड नहीं ले रहे, गांव वाले कंप्यूटर प्राइवेट से कब्जा कार्रवाई करवा रहे, सिर्फ गांव वाले 2-4 आदमी, और इकट्ठे होकर बोआ दिए हैं खेत लोगों ने, मेरा बोआ दिया, इसका बोआ दिया, जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है जी, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। न कोई आप लोग पुलिस में भी शिकायत दे चुके हैं? पुलिस में शिकायत दे दी, कोई कार्रवाई हुई वहाँ से? ना भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई मैं पंचायत का मेंबर हूँ। अच्छा। और कमेटी का मेंबर हूँ। मेरी जमीन 2 गांव के काकड़ पर लगती है, जो कि जगराम बास व काकड़ोली हुक्मी पर। आज तक कोई नहीं गया उस काकड़ के ऊपर, काकड़ नहीं काटा। मेरा खेत मौके पर टीम गई, वो अल टाइप का बना के आई थी, मैं उससे संतुष्ट था, लेकिन कापी मेरी जी मैंने वी टाइप की दे दी उन्होंने। वी टाइप की दे दी? हाँ, अल की बजाय मेरे को वी की कापी दे रहे हैं। अच्छा, बताओ मैं कैसे ले लूंगा? मतलब पहले कुछ बताया गया, बाद में फिर चेंज हो गया। तो चेंज हो गया, पिलर कहाँ कटवा रखे हैं और वो कापी कहीं की दे रहे हैं, बताओ क्या करें। ऐसा देखिए काफ़ी सारी गफलतबाजियां कहीं ना कहीं बताई जा रही हैं चकबंदी में, और चकबंदी में जो लगातार ये जो गफलतबाजियां उसको लेकर के तमाम ग्रामीण जो हैं वो पहुंच रहे हैं प्रशासन के पास। हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, और हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं डिसीजन देगा, लेकिन जब प्रशासन के पास भी पहुंच रहे हैं तो एक जाँच की यहाँ से भी मांग की जा रही है कि जाँच करवाई जाए, और जाँच के बाद जिसकी भी जो नियमानुसार जहाँ पर ज़मीन निकलती है उसको वहाँ पर लगाया जाए, किसी भी तरह की उसमें कहीं भ्रष्टाचार की उम्मीद ना हो। तो यहाँ आपकी भी कुछ हुआ ऐसा? हाँ, मेरी जमीन कप्पी में कुछ बताई थी, मेरे घर के पीछे बता दी थी, मेरा 1 बीघा का खेड़ा है वो भी उठा दिया। अब जो मेरी फिलहाल मेरे दादा लाई थी जमीन, उस पे तो दूसरा बिठा दिया, बांध कर दिया। और मेरी खुद की अब जमीन नहीं बता रही, अगला कब्जा नहीं छोड़ रहा, और मेरे को बता नहीं रहा। मैंने फोन किया, आपकी जमीन ही गायब होगी? तो मेरे को मैंने फोन किया उनके पास है, सतपाल के पास, नो भाई कि मैं गारंटी ली हूँ, मेरी जमीन ले ली तू। हाँ, मुँह आयो नो 2 दिन 5-6 जी, मैं वहाँ पूछो, मैं बता तो दे, नो उड़ा सही उड़ा, मेरे को बता नहीं रहे, मेरे को खेत में तो दूसरा बिठा दिया, मेरी जमीन नहीं बता रही। सुन सकते हैं कमेटी नहीं कर रखा है सर, सारा गपला। कमेटी को क्यों नहीं दे रहे? बदलवाने के लिए तो अपील करने आए हमने नहीं करी, हमारी कमेटी बदलवाई थी सर। जो कमेटी थी वो सीएम हाउस में भी दे के आ रहे हैं हमें नई कमेटी के लिए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं करी है। आप सीएम साहब ने भी सुनवाई नहीं? बिल्कुल नहीं जी, हम 4 बार जा चुके हैं और 5वीं बार फिर जाएंगे। और 17 तारीख को जिंद में मोदी आ रहा है, हजारों की संख्या में हम जाकर वहाँ हमारा पक्ष रखेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। जी, प्रधानमंत्री से हमारा पक्ष रखेंगे कि इस मामले की पूरी तय और जांच की जाए। एक बात बताओ सर, 21A हो चुकी, 23 तारीख को हुई थी, 28 को 21A हो चुकी, तो जो चकबंदी प्रतिक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी। ना हमारे को कॉपी दी गई अभी तक पक्की, ना हमारा खेत का नक्शा दिया गया, हमारे को यही पता नहीं। कुछ लोग गांव के ही जो कमेटी से चकबंदी स्टाफ से मिले हुए थे, जो 60-60 लोग लालच कर पैसे जो इनका इकट्ठा करते थे करोड़ों रुपये में, 5 करोड़ तकरीबन 5 करोड़ रुपया हमारे गांव से घोटाला हो चुका है, उनसे मिले हुए हैं और वह कब्जा कायम करना चाहते हैं। हमारे को पक्की कॉपी नहीं देगी। 21 होने के बाद में तो हो चुकी भाई चकबंदी पूरी होने के बाद चीजें मिल जानी चाहिए थी। आपका भी साथ ऐसा ही है? ये ऐसा ही हुआ, सबके साथ हुआ, पूरे गांव के। जो आपने वीडियो बनाई थी वहाँ डीसी के दादरी, उसमें वो बोल रहे थे कि भाई ये वो लोग हैं जो मतलब जब ज़्यादा ज़मीन बो रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ लोगों की तो ज़मीन और निकली हमें दबी हुई थी। एक उन्हें मुद्दा किया भाई शमशान घाट की भूमि दबा रखी है, शमशान घाट की भूमि चारों तरफ से जाली मार के पक्की ब्लॉक लगा के पक्की करके। फिर दूसरी बात, उस शमशान घाट के इधर उधर जो जमीन है पास की बिल्कुल जो टच में है, वो उन्हीं लोगों की है जो बोल रहे हैं शमशान घाट की भूमि पे कब्जा कर लिया।
दूसरी बात उन्होंने कहा भाई सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया स्कूल के पास। 1991 की जमाबंदी में सरकारी जमीन गांव के पास है ही नहीं। गांव में कुछ जोड़ की जमीन थी जो अड़ोदी के पास जोड़ में, प्रशासन को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ पे। जो अड़ोदी के 1 एकड़ की तरफ वहाँ पे एक जोड़ है जो सरकारी था बहुत दिनों से, आज भी उनका कब्जा है। आज से 5 साल पहले भी वो बो रहे थे उसको, बहुत सालों से बो रहे हैं। उनका खुद का कब्जा है और दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि मतलब ये वो लोग हैं जो मतलब ज्यादा बो रहे हैं या जमीन दबा रखी है, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया। वही लोग हैं सब। सरपंच है उसको बोलना नहीं आता गाँव में। और समाज के करके बात कर पाऊंगा, समाज के सामने बोलने का तरीका है सभ्य कभी नहीं बोलना चाहिए। हम 150-200 आदमी अपनी बात को उठा रहे हैं और सरपंच हमें बोल रहा है कि असामाजिक तत्व है, उसकी एक सबसे बड़ी गलती है। और सोशल मीडिया के सामने आकर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी तभी हम उसको माफ करेंगे। ना लीगल नोटिस कटवाओ, फिर लीगल नोटिस बिल्कुल कटवाएंगे उसका। और ये जो अपने गांव में समस्या जैसे कि वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, कॉपी इन्होंने चोरी की। एक बात बताओ सर, एसडीएम ऑफिस से आके हम कॉपी ले गए, एसडीएम गुहार लगाई थी यहाँ पे रिटर्न में दी हमने, तो बताओ कैसे। अच्छा उधर ये क्या करते थे, जाने नहीं देते थे दूसरों को। तो ये जो कमेटी वाले बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई पैसे नहीं दिए। 1-2 आदमी तो ऐसे हैं उन्होंने एसीओ में बाढ़ डाले तो मेरे से पैसे लेके एसीओ को पैसे दिए थे और मेरे घर पे जाके पैसे वापस दे के आए। वो कैसे बोल रहे हैं? आपसे भी पैसे लिए थे? मेरे से नहीं लिए, मेरे से उन्होंने उधारे पैसे लिए थे। उधारे लिए? हाँ, नहीं एसीओ ताई देना है। हाँ, जो जमीन खातर जो नहीं ना हमारी मर्जी था, हमने मर्जी से कुछ नहीं हुआ, सब पैसे। और गांव की जो मलकियत है उसको कैसे खत्म कर देंगे? मलकियत को भी खत्म करने के लिए उतारू हैं। और गांव के अंदर एक इंडियन ऑयल की लैंड निकली है, वहाँ से पैसा ले गया कोई और उधर से उठा के दूसरी जगह बैठा रहे हैं। अभी बात हुई मेरी, शायद यहीं पर थे कोई जिन्होंने बताया कि भाई मुआवजा कोई और ले गया, अब वो जमीन उनको दे दी गई है। अच्छा, नहरी जमीन में उनको घुसाया जा रहा है और रोड की जो कीमती जमीन है वो अपने चहेतों को लगवा रहे हैं। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जो कमेटी के मेंबर हैं इनकी जमीन की जांच करवाई जाए, पहले कहाँ थी अब कहाँ है, और इनके 1-1.5 साल की जो लोकेशन है ना वो ठुआओ। अच्छा, कमेटी में सभी ग्रामीण ही हैं या कोई अधिकारी भी शामिल है उसमें? नहीं सर, देखो कमेटी के अंदर जो अधिकारी हैं और जो भ्रष्ट हैं वो ही शामिल हैं। लेकिन क्या है पता आपको, कमेटी को हैक किया गया है। अगर आपको अपना फायदा दिखेगा तो आप उसके साथ जाएंगे। ठीक है। अंग्रेजों के राज में भी यही था, भगत सिंह फांसी नहीं थोड़ी टूटा था, उसका कहानी तो था अंग्रेजों का न्यूज़ टेम्पर भी आदमी तो। लेकिन वह बात हो रही है जो सही आदमी अपनी मांग उठाऊं और मांग उठाई जाएगी। और कब्जा कार्रवाई 2-2.5 महीना खाली पड़ी रही जमीन, कहाँ गए थे। अब जैसे ही ये फसल बोते हैं अपना उसमें लठना ठा के आ जाए हुए। अच्छा, गाँव की फिरनी है वह नहीं लिखनी बताएं और उनसे निजी पैसे लेके वो करवा रहे हैं। ये सरकार कहाँ कह रही है। और जो कप्पी बट्टी उसके भी पैसे लिए, वो उसको हमने एसडीएम को इसने सीओ साहब तक लिखित में भी दी थी। 46 एप्लीकेशन लगाई थी सीओ का कि सारे गलत हैं, मतलब सारी रिजेक्ट कर दी और फैसले बदले गए हैं सर। जैसे कि आज कुछ फैसला सुना है, 2 दिन बाद में कुछ, और उधर भी पैसा चलता है। जी, तो यहाँ पर बड़े भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बात है और हम तो यही कहेंगे कि एक अच्छी से जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए और तमाम पहलुओं की बड़ी गहनता से जांच करनी चाहिए। और जितने भी ग्रामीण जो अभी अपनी शिकायतें लेकर के आ रहे हैं उनकी शिकायत का कहीं ना कहीं निवारण किया जाना चाहिए। गाँव की चकबंदी का जो कार्य है वो बाकायदा नियमानुसार किया जाना चाहिए और नियमानुसार करके तमाम लोगों को उनकी जो ज़मीनें कहाँ कहाँ लगती हैं सही तरीके से उनको बताई जानी चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार पे अंकुश भी लगाया जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो मशीन है जो पैमाइश कर रही है वो मशीन भी बलवान एसीओ की बताई गई और वो मशीन भी गलत निशानदेह कर रही है। जैसे रिकॉर्ड में उसने दे दिया कि ये 6 करनाल जमीन पैमाइश करके दे दी, ग्राउंड पे अगर उसकी पैमाइश करते हैं तो जमीन 5.5 करनाल निकलती है। अच्छा। मतलब उसमें ये धोखा किया जा रहा है। रिकॉर्ड में 6 करनाल दी जा रही है, ग्राउंड पे 5.5 दी जा रही है। हम साबित भी कर दें जी। तो यहाँ पे देखिए साबित भी करने की बात कहीं ना कहीं आ रही है और आज ज्ञापन भी दिया गया है और साथ ही साथ एसीओ का पुतला भी फूंका गया। हालांकि अभी देखना होगा कि दादरी प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो किस तरह का फैसला लेंगे और फैसला लेने के बाद क्या कुछ सामने निकल के आएगा, क्या जांच करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, जांच में क्या रिजल्ट आएंगे वो देखना होगा। तो हम आप लोगों तक तमाम जो सूचनाएं हैं वो लगातार आगे भी पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।